हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में और साथ ही साथ इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इसकी कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिन नाम इसको दिया था सबसे पहले, जिसके डिस्कवरर ने जब इसकी खोज की गई थी उस टाइम इसका नाम न्यूक्लिन था। बाद में इसका नाम न्यूक्लिक कर दिया गया और एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड आर्स पॉलीमर दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगी आपको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। ये क्या होता है? सेल के, मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म वगैरह। तो बीच में क्या होता है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड क्या काम करता है? ये एक हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल क्यों है? क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसके अंदर होता है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या करता है? हमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन ले जाता है, इसलिए क्या इसको वंशानुगत या वंशानुगति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, हेरिटरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी की वजह से एक माता और उसका पुत्र सेम दिखते हैं, पिता पुत्र में एक समानता दिख जाती है, कैरेक्टर दिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या आता है? डीएनए क्या करता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम करता है। ठीक है, एलिमेंटल कंपोजिशन जो है इसकी वो कार्बन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगी। तो इन सब से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना होता है और ये क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इन द यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में जान लेते हैं कि डीएनए इसका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये सेल है, सेल के डीएनए में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि हमारी क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन दूसरी जनरेशन में लेके जाता है। विद स्मॉल अमाउंट्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो हमारी ह्यूमन सेल होती है, ह्यूमन सेल हम यूकैरियोट्स होते हैं, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक छोटा सा अमाउंट पाया जाता है डीएनए का। ठीक है, जो कि हमारी मदर से हमें आता है। यह बात हमेशा याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए कि जब भी माइटोकॉन्ड्रिया में, इंसानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी डीएनए होता है वो हमारी मदर से आता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में भी एक स्मॉल अमाउंट में डीएनए होता है। ठीक है, आरएनए इज फाउंड थ्रू आउट द सेल। आरएनए क्या है? सेल के बाहर, न्यूक्लियस सेल के न्यूक्लियर के बाहर कह सकते हैं हम, क्योंकि डीएनए जब सिंथेसाइज होता है या डीएनए जब जीन एक्सप्रेशन करता है, अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो अपने न्यूक्लियस के बाहर आगे एमआरएनए या आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब आरएनए और डीएनए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, जो डीएनए आरएनए ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं। ठीक है, डीएनए जो है वो डबल हेलिकल होता है ऐसे, लेकिन आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिकल होता है। इनमें क्या होता है? कुछ बेस पेयर लगे होते हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, आपने जाने आप न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो मेन हम बोल सकते हैं वो डीएनए है, वो होता है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर चेन बनाते हैं डीएनए की। ठीक है, यहाँ पर बेस पेयर लगे होते हैं, इनकी दूरी, इनके बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगे। देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स आर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड दो टर्म्स है। क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड? तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर मैं अभी बताती हूँ कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो फॉस्फेट से मिलकर होता है, मतलब फॉस्फोरिक एसिड होता है हमारे डीएनए में। दूसरा है शुगर, राइबो शुगर और डीऑक्सी राइबो शुगर, जिसको हम डीएनए और आरएनए कह रहे हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है हमारे डीएनए में। साथ ही साथ जो मैंने अभी बेस पेयर की बात करी कि बेस लगे होते हैं हमारे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पैरामिडीन। प्यूरिन में आता है एडनिन और ग्वानिन और पैरामिडीन में आता है साइटोसिन एंड थायमिन। अब ये यूरेसिल का क्या काम है? यूरेसिल कहाँ काम आता है? तो यूरेसिल काम आता है जब डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, तब क्या होता है कि ये जो यूरेसिल है वो थायमिन की जगह साइटोसिन से बाइंड कर जाता है। अब इनके बीच क्या होता है? जब एडेनिन और ग्वानिन जुड़ते हैं तो इनके बीच डबल बॉन्ड होता है, जबकि जो साइटोसिन और यूरेसिल या साइटोसिल या थायमिन जुड़ते हैं इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सब तीनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड तो समझ आ गया, अब न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? अब न्यूक्लियोसाइड को जानेंगे। जब न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट ग्रुप, जब ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा और सिर्फ ये दोनों ही प्रेजेंट होंगे, तो इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। पेंटोस शुगर जिसको कहते हैं 5 कार्बन रिंग की ये शुगर होती है, पेंटोस शुगर जिसे कहते हैं। और क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन बेस है प्यूरिन और पैरामिन। जब ये दोनों मिले होते हैं तो उनको कहते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। और जब इसके साथ ऐड हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप तो तब इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट ग्रुप
में नेगेटिव चार्ज होता है इसकी वजह से क्योंकि हमारी जो डीएनए होता है, इसकी जो बैकबोन है उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, तो हमारा जो पूरा न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगी डीएनए के कंपोजिशन के बारे में, पेंटोज शुगर के बारे में बताऊंगी, बेस पेयर के बारे में बताऊंगी, फॉस्फेट ग्रुप के बारे में डिटेल से बताऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।